हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि आधारभूत लेखांकन शब्द। पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात की थी जो टर्म्स हैं एसेट्स और लाइबिलिटी, इनके बारे में बात की। और हमने ये भी देखा कि जो एसेट्स है वो क्या है, अलग अलग जो टाइप की होती है, जिसमें करंट एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स थी, टेंजिबल एसेट्स थी, इंटेंजिबल एसेट्स थी, और इसके साथ साथ ही हमारी एक वेस्टिंग एसेट्स। और इसी तरह से हमने लाइबिलिटी के बारे में बात की, जिसमें क्या है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है। और आज हम बात करेंगे 7th पॉइंट, एक्सपेंसेस यानी कि व्यय। व्यय का मतलब क्या है, माल या सेवा का उत्पादन जब हम करते हैं यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए, इनको उत्पन्न करने के लिए या इनका प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट यानी कि लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं या कोई सेवा का उत्पादन करते हैं, तो उस वस्तु या सेवा का उत्पादन करने पर, प्रोडक्शन करने पर जो खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। मान लीजिए एक पेन है जो क्या है बाज़ार में, मान लीजिए 15 रुपये में क्या है सेल होता है, लेकिन इसको बनाने की जो कॉस्ट है, लागत है, ठीक है, वो आ रही है मान लो 8 रुपये। ठीक है, इसको बनाने पर पेन पे 8 रुपये खर्चा आ रहा है, तो इस 8 रुपये को क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस यानी कि व्यय कहते हैं। तो इस व्यय के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर हम किन किन चीज़, कौन कौन से खर्चे जो होते हैं वो शामिल करते हैं। इसमें हम क्या है, जो गुड्स खरीदते हैं यानी कि जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल अगर हम कोई ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई खर्चा किया गया है वो इसमें शामिल किया जाता है। रेंट कोई भी हमने पेड किया है, रेंट मतलब कि किराया अगर हमने क्या है कोई दिया है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई कमीशन जो है वो दिया गया है उसको भी इसमें हम क्या है शामिल करते हैं। विज्ञापन कोई किया गया है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर कोई खर्चा आया है उसको भी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर शामिल करते हैं। इसी तरह से कोई मशीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उस मशीन को यूज़ करने पर उसकी जो घिसावट होती है, ठीक है, घिसावट को भी हम क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं, जिसको कहा जाता है डेप्रीशिएशन। ठीक है, इस डेप्रीशिएशन को, इस घिसावट को भी क्या है, व्यय में शामिल किया जाता है। यानी कि वस्तु को, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो इसमें शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने पर, ठीक है, जो खर्चा आता है टोटल, ठीक है, उस खर्चे को क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है आय। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी वस्तु का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, तो यानी कि उसका बनाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो उसके ऊपर जो लागत आती है, ठीक है, वो लागत कहलाती है, यानी कि उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उत्पादन करने पर क्या आती है, लागत आती है, यानी कि कॉस्ट आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी कॉस्ट हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि एक पेन है, उसको बनाने पे जो खर्चा आता है वो हम क्या कहते हैं, मान लो कि यहाँ पर 9 रुपये क्या है लागत आई किसी पेन को बनाने की, 9 रुपये में हमने क्या है पेन बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पेन को क्या कर रहे हैं, बाज़ार में बेचेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी क्या करेंगे, पेन की हम यहाँ पर सेल करेंगे, उसका विक्रय करेंगे। ठीक है, और जब उसको विक्रय करेंगे, विक्रय करने पर हमें जो प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू यानी कि आगम। ठीक है, कि कोई वस्तु का उत्पादन किया, उसका उत्पादन हमने किया, मान लीजिए 9 रुपये क्या है, पेन जो है उसका उत्पादन किया 9 रुपये में। उसके बाद उसको हमने क्या किया, बाज़ार में बेचा। ठीक है, तो बाज़ार में जो बेचा उसको, उससे जो हमें प्राप्त हुआ, मान लो इस पेन को हमने क्या है 15 रुपये में क्या है बेचा बाज़ार में, तो रिवेन्यू कितना होगा, 15 रुपये। तो इस 15 रुपये को रिवेन्यू कहा जाता है। बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसको रिवेन्यू कहते हैं। बनाने पर जो खर्चा आता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट यानी कि लागत कहते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, इनकम। अब इन दोनों के बीच में क्या है, जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट और रिवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकम। ठीक है, तो इनकम का फॉर्मूला क्या होगा,
इनकम का फॉर्मूला होगा रिवेन्यू माइनस में कोस्ट, यानी कि रिवेन्यू में से जब हम कोस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारी इनकम निकल आएगी। तो रिवेन्यू यहाँ पर कितना था, 15 रुपये। 15 रुपये रिवेन्यू है, लागत कितनी आई है, 9 रुपये। तो जो बाकी बच गया कितना, 6 रुपये जो बचा उसको क्या कहा जाएगा, इनकम कहा जाएगा। तो आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो इनकम है वो और जो रिवेन्यू है वो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये एक नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं दोनों। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि गुड्स को बाज़ार में, कोई भी वस्तु को, गुड्स को, सेवा को बाज़ार में बेचते हैं जब हम हैं, ठीक है, तो बेचने से जो प्राप्त होता है उसको रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिवेन्यू में से जब खर्चा घटा दिया जाता है, यानी कि व्यय, एक्सपेंसेस यानी कि लागत घटा दी जाती है, तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवेन्यू माइनस में कोस्ट, क्योंकि कोस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन पे आती है और इसी को क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस यानी कि व्यय कहा जाता है। तो हम आगम माइनस में व्यय भी लिख सकते हैं, या रिवेन्यू माइनस में हम इसको एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, रिवेन्यू माइनस में कोस्ट भी कह सकते हैं। अब आता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। तो एक्सपेंसेस में और एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है। एक्सपेंसेस जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक्सपेंडिचर में सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं, यानी कि लाभ कमाने के लिए हम क्या है, बहुत सारे खर्चे करते हैं, जिसमें क्या है, एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या है, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक लार्ज कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी वस्तु से संबंधित क्या है, कोई भी गुड से संबंधित रिलेटेड हम क्या है, कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितने भी खर्चे करते हैं, चाहे लैंड, बिल्डिंग, छोटे बड़े हर तरह के खर्चे, उनको हम क्या कहते हैं, उन सभी खर्चों को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला जो आता है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो आता है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत खर्चा और आयगत खर्चा। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो कैपिटल यानी कि पूंजी वर्ड है उसका संबंध हमेशा लॉन्ग टर्म के साथ होता है, यानी कि दीर्घ काल, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका संबंध किसके साथ होता है, शॉर्ट टर्म के साथ होता है, यानी कि अल्पकाल के साथ होता है। तो 1 साल तक के जितने भी खर्चे होते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि बिज़नेस के डेली के खर्चे, ऐसे खर्चे जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, प्रतिदिन के खर्चे, बिजली के बिल का भुगतान करना, या फिर क्या है, किसी को सैलरी, वेतन वगैरह देना, किराए का भुगतान करना, माल खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया गया है वो, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं उन खर्चों को हम क्या कहते हैं, आयगत खर्चे यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन खर्चों का जो फ़ायदा है, ठीक है, वो हमें क्या मिलता है, विद इन, इनका फ़ायदा हमें कब मिलता है, विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इनका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका फ़ायदा हमें कब मिलता है, लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 साल के बाद जिनका फ़ायदा मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है इनका, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं और लंबे समय तक इनका प्रयोग होता है और लंबे समय तक क्या करती हैं, ये फ़ायदा देती हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद 10th पॉइंट आता है हमारा, वो है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा को बाज़ार में बेचने पर, या किसी वस्तु या सेवा को बेचने पर जो राशि, जो अमाउंट हमें रिसीव होती है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, आगम यानी कि रिवेन्यू कहते हैं। इसका संबंध किसके साथ है, सेल यानी कि विक्रय यानी कि बेचने से है। जब कोई वस्तु हम क्या है बाज़ार में बेचेंगे या किसी व्यक्ति को बेचेंगे, तो उसको बेचने पर हमें जो अमाउंट रिसीव होगी, जो राशि प्राप्त होगी, उस राशि को क्या कहा जाता है, रिवेन्यू कहा जाता है।
जैसे कि पेन का बिज़नेस है तो उसमें अगर पेन बेचे जाएं तो पेन के बेचने पर क्या है, जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू। इसी तरह से क्या है, मान लो कोई टीचर ट्यूशन की सर्विसेज दे रहा है तो ट्यूशन टीच करने पर उसको जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसको क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। तो ये टोटल हमने आज 10 पॉइंट तक कर लिए हैं। तो यहाँ 10 पॉइंट तक आपने क्या है, इनको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से क्या है, एक एक पॉइंट को आपने क्या है अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ओके, थैंक यू सभी को। आगे जो है 11th पॉइंट हम करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।